दिखाई, उसी से आपको दिखाया मंथली आएगी, आरओआई आएगी, ऐसे समझ भाग दिखाए, और जिसके कारण आम आदमी जो है, क्योंकि जो धन्ना सेठ है वो तो शुरू शुरू में आके इन्वेस्ट करके निकल गया लेके, लेकिन शामत किसकी आई? आम आदमी की शामत आई। और आम आदमी की रूपरेखा को ऊपर उठाने के लिए आपको यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी मीन्स जो चलनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं जहां पर आपकी करेंसी की यूटिलाइजेशन होगी, और अगर करेंसी की यूटिलाइजेशन होगी तो नेचुरली कॉइन का रेट बढ़ेगा। और यहाँ पर आपसे कोई लाखों रुपए की डिमांड नहीं की गई, आम आदमी की पॉकेट को देखते हुए मात्र एक 500 रुपए से 500 रुपया, इतनी अमाउंट। शायद एक बाजार में जाओ, बच्चा जिद करे उसको टॉय ले दो, खिलौना ले दो, घर आके आधे घंटे में तोड़ देगा, और हम हंस देते हैं, अरे ले यार अभी तो लाया था, इसका बंटा धार कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मात्र 500 रुपए में, एक आम आदमी की पॉकेट को देखते हुए, यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट दे दिए गए। मैं तो यही कहूंगा कि 300 प्रोजेक्ट का जो लोग सिस्टम में आ चुके हैं, आज आप 300 प्रोजेक्ट के ऑनर हैं, आज आप 300 प्रोजेक्ट के, आने वाले प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं। और ये प्रोजेक्ट जैसे जैसे आते जाएंगे, आपका जो लेवल है, जो डैडी की सोच थी, जो उनका सपना था, वो लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा दोस्तों। लेकिन हर चीज समय मांगती है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हवाई होती है ना, आतिशबाजी जिसे कहते हैं, बोतल में बैठती है और 1 मिनट में आग लगती है और वो शू करके ऊपर जाती है, और जितनी जल्दी वो ऊपर जाती है उतनी ही जल्दी ठुस करके नीचे भी आ जाती है। लेकिन ये एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन को देखिए, जब जहाज उड़ता है ना, पहले जमीन पे थोड़ा सा बैक जाता है, फिर थोड़ा सा आगे जाता है, फिर वो धीरे धीरे फ्लाई जमीन पे रेंगता है, फिर फास्ट होता है, फिर जब वो फ्लाई करता है ना, तब उसको दुनिया देखती है और वो अपनी मंजिल पे आपको पहुंचाता है। डियर फ्रेंड्स, सो किबू कोई ऐसी हवाई नहीं है। बहुत सारे दोस्त, पहले तो ये विश्वास ही नहीं होता कि 500 में आएगा क्या, लेकिन जब विश्वास हो जाता है ना, फिर उनको होता है कि बाई हुक बाई क्रुक, बस फटाफट आ जाए। ये जो फटाफट जो नाम है ना, ये जल्दबाजी का नाम जो है, वो काल का नाम होता है दोस्तों। यहाँ पर बहुत कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे। अपनी लाइफ के 40 साल हम लोग लगाते हैं, और 40 साल में जाके मेहनत करके हम सेटल होते हैं। खास करके जो जॉब वाले बंदे हैं, वो तो 40 साल जॉब करते हैं। बिजनेसमैन जो है, वो 40 साल बिजनेस करके अपने आप को स्टैंड करता है। लेकिन यहाँ पर जब ईमानदारी से 1 से 2 साल देने की बात आती है ना, अरे नहीं सर, बहुत समय लग जाएगा, इसमें तो पैसा ही नहीं आता। बहुत सारे दोस्तों ने ना, बहुत ज्यादा सियाने इस बिजनेस को किया ही नहीं कि 500 में क्या आएगा। दोस्तों, बात 500 रुपया लगाने की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बात करोड़ों रुपया कमाने की है, लेकिन सीख कर। और अब वो समय आ चुका है दोस्तों। पहला साल आपका निकल चुका है, दूसरा साल निकलने वाला है। लेकिन हम लोग, जैसे मुझे खुद अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, लेकिन 6 महीने में इतना कुछ यहाँ पर मिला है। लेकिन कैसे मिला है? कहते हैं ना, ये फूल मुझे यूं ही विरासत में नहीं मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। 2 बार विशाखापट्टनम होके आया हूं, लेकिन जब भी गया हूं ना, इस बार तो आप सच मानो ना, मुझे सर्वाइकल थी। मेरे रिस्पेक्टेड सोनी सर को पता है, पीठ पर मैं पट्टी करवाकर, ड्रेसिंग करवाकर मैं विशाखापट्टनम गया। मैं चाहता तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता था सोनी सर को कि नहीं सर, मुझे नहीं जाना, लेकिन 2 कारण थे। पहला कारण कि मुझे सोनी सर ने बोला था कि जाना है, और अगर आपकी कोई वर्किंग अपलाइन, कोई जो आपका ध्यान रखती है, वो पिता समान होती है। चाहे सोनी सर मेरे से उम्र से कम है, लेकिन
मुझे पैर पैर पे गाइड करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ ग्रेट पर्सनैलिटी का। यहाँ पे हमारे जितने भी जूम मीटिंग में तो कोई भी हमारा काम नहीं है, और सबका मैं दिल से रिगार्ड करता हूँ। हम सब एक दूसरे की सजेशन के साथ चलते हैं। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि घी खिचड़ी, घी और खिचड़, जिसका जो मेल होता है ना, बहुत जबरदस्त होता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बोला जाना है तो मीन जाना है, लेकिन रास्ते में भी मुश्किलें आई। फ्लाइट मिस हो गई दिल्ली से। फिर एक बार मन ने बोला कि नहीं जाना, चलो छोड़ो यार, अब तो फ्लाइट भी मिस हो गई है, आगे भी विशाखापट्टनम से आगे भी जाना है। लेकिन फिर सर से फोन किया, सर क्या करें? उन्होंने फिर बोल दिया आना है। तो आना है मतलब आना है। तो अश्विनी जी, थैंक्स करता हूं, उनका भी मेरे साथ थे। उन्होंने भी मुझे हिम्मत दी और मैं वहां पर पहुंच गया। और वहां पर पहुंच के वो कार्य हो गया दोस्तों। मैं सोचता हूं अगर मैं वहां पे ना जाता तो मैं क्या मिस करता। वी आर वेरी लकी। जैसे ही ओटीटी की लॉन्चिंग हुई, उस छोटे से बच्चे ने लॉन्चिंग की, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अब आने हैं। लेकिन जैसे ही हमें सर ने प्यार से बुलाया, तो पंजाब से एक मिठाई का डब्बा जो हमारी तरफ से गया था दोस्तों, वो डब्बा वहां पे प्रसाद बन गया। इतने प्यार से और इतनी मन को खुशी मिली कि प्रभु ने ये मौका हमें देना था। वहां पे हमारे मुंह से सर का मीठा मुंह होना था, हमारे हाथों से होना था, और वही चीज हुई। और ये हमारे लिए हुई। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मौके परमात्मा मौका बनाता है। और दूसरी बात, जब सर के साथ सीटिंग हुई तो क्या क्या मुंह से निकला, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा दोस्तों। करने वाला वो परम पिता परमात्मा है। लेकिन वहां पे जाके वो काम हम लोग करके आए हैं कि हम सभी वहां पर सिक्योर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये सिस्टम ने हमारे बारे में ये सोचा है कि भगवान ना करे, काम करते करते, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, कोई खुदा ना खास्ता मिस हैपनिंग हो जाए, क्योंकि ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है दोस्तों। और उसके लिए भी कंपनी ने हमारे लिए सोच लिया है। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है दोस्तों। वो डैडी है, जब उनको ये रिक्वेस्ट की गई ना, तो उन्होंने इमीडिएटली इस पे एक्शन लिया और बोला कि यस, एक क्राइटेरिया फिक्स करो। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि 500 रुपए लगा के एक बंदा आया है और कल को खुदा ना खास्ता वो घर में सो रहा है या अपने कामों में लगा हुआ है, तो भगवान ना करे उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर तो भैया 10 करोड़ है, सिस्टम का भी देखना है। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ऐसी ऐसी फैसिलिटी सिस्टम लेके आ रहा है, इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि वो डैडी है। सो बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन समय हमारे पास कम रहता है, पर्सनैलिटीज हमारे पास ज्यादा रहती है। तो मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों, लेकिन मैं फिर से यही बोलूंगा, ये गॉड प्लान है। इसमें उस परम पिता परमात्मा ने ही परमिशन दी है, तो आप लोग इसमें आए हैं। बात 500 रुपया लगाने की नहीं है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये आप भी मानते हैं। उसने चाहा है तो आप इस बिजनेस में आए हैं, लेकिन टिके रहिए, ये आप पे डिपेंड करेगा। अब ये मत बोलना कि उसने नहीं चाहा तो हम यहाँ से निकल गए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। रोटी की थाली आपके आगे आ जाए, लेकिन उसको खाने के लिए निवाला तोड़ना पड़ता है, आपको कर्म करना पड़ता है। अब जो समय आ गया है वो समय कर्म करने का आ गया है डियर फ्रेंड्स। जो होना है वो खेल था, वो हो गया। आप लोग सिस्टम में आ गए, जो उस प्रभु की मर्जी थी। अब सिस्टम में कर्म करना, ये आप पे डिपेंड करेगा। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करेगा कोई, वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो आप इस चीज को समझ के चलिए। अब यहाँ पर वही टिकेंगे जो इस सिस्टम को सीखेंगे, इस सिस्टम को अपनाएंगे, वही आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। और ये बहुत जरूरी है। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया ला के अपनी दुकानों पे हम लोग बैठे हुए हैं, मेहनत करते हैं ना। यहाँ पर मेहनत क्यों नहीं करते? क्योंकि लगा ही कुछ नहीं है करने के लिए। अपलाइन है, उसकी गोद में बैठेंगे ना, और अपलाइन करती रही है। हम ही ने बच्चों को बिगाड़ा है
सर मेरी आईडी लगा दो, चल लगा दी, पैसे भी आप लगा दो, लगा दिए, ऐड भी आप देख लो, देख लिए, बंदे भी 4 लगा दो, लगा दिए। यही सोचते रहे कि अब काम करेगा, अब काम करेगा, चल अब लाइन पे आ जाएगा। लेकिन नहीं, जिन माँ बाप ने ऐसा किया है, अपने बच्चों के पाँव में खुद कुल्हाड़ा मारा है दोस्तों। तो मैं अब आपको कहता हूं, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जो समय आ गया है, अब गोद में उठा के लेके चलने का समय नहीं है। उंगली पकड़ के चलना सिखाना, अब इस सिस्टम में कामयाब होना। दूसरी बात यह है कि जैसे आपको पता ही है कि क्लोजिंग का भी समय है, और आज शायद ये जो हमारा एक्सचेंज जो लोकल खुला हुआ है, शायद आज रात को बंद हो जाएगा। कल भी अनाउंसमेंट हुई थी सेमिनार में, जूम में, शाम के जूम में भी डोडी सर ने भी अनाउंस किया था कि अभी आपको क्लोजिंग, जिन लोगों ने अभी भी अपनी केवाईसी नहीं की और जिन दोस्तों ने अभी तक अपना विड्रॉल भी नहीं लगाई, वहां पर एक छोटा सा क्राइटेरिया रहता है, आपको पता ही है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, मैं हमारे बीच बड़े बड़े प्यारे प्यारे दोस्त, हमारे छोटे से प्यारे से राजीव सर बैठे हुए हैं और प्रॉपर टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें नॉलेज देते हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम में चेंज हो तो मुझे बता दिया जाए। लेकिन जी हाँ, हमारे, क्या बात है, क्या बात है, इतनी सुंदर आवाज, और सुबह सुबह हमें शुरू कराते हैं पूजा से, मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। खुद भी बहुत प्यारे हैं, इनको मैं मिला हूँ पर्सनली, क्या पर्सनैलिटी है, क्या स्मार्ट है। तो मेरी मुराद जो है हमारे प्यारे से उमराव बंडोई सर से है। और दोस्तों, मैं कभी कभी आवेश में आकर, एक्साइटमेंट में कुछ बातें ऐसी बोल जाता हूँ, लेकिन मेरी दिल से तमन्ना यही रहती है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मेरी जब मैं बोलता हूँ उस परम पिता परमात्मा के आगे अरदास करके बोलता हूँ, हे अकाल पुरख, हे परम पिता परमात्मा, हे वाहिगुरु, मेरे मुंह से कुछ ऐसा ही लफ्ज निकालना जिससे मेरे दोस्तों का, जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनका भला हो। क्योंकि आप यहाँ पर 1000 नहीं हैं, ये देखने में 1000 है, आपके पीछे 10 करोड़ हैं। आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ से बटता है, अगर आप उसको आगे बांटते हैं तो आप कहाँ पर जा सकते हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ और इनवाइट करता हूँ अपने प्यारे से उमराव बंडोई सर को, मैं एमपी से। प्लीज वेलकम बंडोई सर, वेलकम। आए हुए हैं। और आज ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को, दोस्तों, एक ऐसी पर्सनालिटी, हमें स्टार्टिंग में खुद भी हम साइन अप हुए थे तो हमारा भी एक मिशन था कि करोड़पति बनेंगे इंडियन करेंसी के रूप में। बट एक ऐसी महान शख्सियत दोस्तों जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट में करोड़ों कॉइन प्राप्त करे हैं, आज उनके पर्सनल और सभी जीवन की लाइफ की इस हिस्ट्री, इस कीबो प्रोजेक्ट में कैसे शुरुआत हुई और सर का आज अनुभव क्या है और कैसे महसूस कर रहे हैं पूरे कीबो हिंदुस्तान में। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी अपनी सीट पे बैठे रहें और पूरा सेशन को अटेंड करें। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रेम साई महाराणा, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, प्रेम साई सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सर, क्लियर है। भारत के इस कीबो परिवार में सबको मेरा दिल से स्वागत है, स्वागत है। सबको मेरा दिल का प्यार, नमन और श्रद्धा। इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको काम सबसे कि 5 बार हम सब मिलकर ओमकार करेंगे। एक ओमकार आप लोग को पता है, परमात्मा को याद, और अपना जो दिमाग है, पता होगा कि वो जब शुरू हुआ तो कहीं भी हम लोग का कुछ ऐसा कुछ मीटिंग वगैरह, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं था। आम और लोगों के पास जाना, लोगों को समझाना, लोगों के दिल को समझना और उनको बताना, ये दिल का रिश्ता है। जिसलिए हम कहते हैं ये व्यापार नहीं, परिवार है। कहीं भी आपने, मेरा तो 1987 से मैं जुड़ा हूँ नेटवर्क से, पीएलएस से मेरा करियर शुरू है। तो इतना साल मैंने इतने सारे कंपनी में काम किए हैं, बहुत सारे ऊपर पोजीशन भी लिए हैं, सब कुछ किए हैं, परंतु कहीं भी इस माहौल को डेवलप नहीं कर पाए हैं।
परंतु यहाँ पर हमने अब सभी ने देखा है और सबने महसूस करते हैं कि हम परिवार है, जिसे विभिन्नता में एकता। हमारे भारत में इतनी सारे धर्म है, जाति है, भाषा है, सब कुछ है, परंतु हम सब एक भारत माँ की संतान है। ये जो एकता है वो हमें जोड़ के रखता है। जिसे हाथ में अंगुली है, 5 अंगुली है, परंतु उससे पीछे देखिए ना, एक ही हाथ है। वैसे इसकी वो परिवार में आप सबको जुड़ा हुआ है एक प्लान में। और जब वो ये नाम भी सर ने दिया था किबो का, उनके बच्चे का आप सबको पता है, उनके बच्चे के नाम पर उनका नाम था गोवर्धन, और इनका जो एंटी यानी पहले नाम से पहले जो रहता है किलापति, सर का नाम था किलापति वेंकट राव, बच्चे के नाम था किलापति गोवर्धन राव। तो उनके नाम का 3 अक्षर और उनका पहला जो टाइटल है से 2 अक्षर यानी कि KIBH किबो लिया गया। लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा हो, भगवान की देन हो, परमात्मा की इसमें कैसे समा हुआ हर चीज है। उस किबो को जब हमने सबको बताने के लिए कोशिश किया तो एक उसका मीनिंग हमने बताया था सबको, K फॉर नॉलेज एंड I फॉर इनोवेटिव, जो हटके है, स्पेशल है, दुनिया का तजुर्बा है। KI एंड B फॉर बॉन्डिंग, हम सब में एक जो ताकत है, जो प्यारापन है, जो बांध देता है, वो KIB है। और उसके बाद H है जो ह्यूमैनिटी, सारी दुनिया, सारे मानव जाति के लिए जो बंदा सोचा है वो और कोई नहीं, हमारा प्यारा CM निशान है, मेरे प्यारे दोस्त, जिन्होंने इस कल्पना को हम लोगों के सामने दिया और हमने आप लोग के सामने दिए और आप लोग ने दुनिया को दे दिया। तो आपने क्या दिया? ओ दिया, यानी कि अपॉर्चुनिटी दिए। तो KIBHO सर ने कभी नहीं सोचा कि किबो में ऐसा भी डेफिनेशन हो पाएगा ताकि हम जो बताते ना वो सारी चीज इसमें आ जाता है। और जब मैंने जूम की सेशन शुरू किया था, सर ने तो पहला ही बार परमिशन दिए थे मुझे प्लान शो करने के लिए, तो मैंने हमारा जो स्टूडियो थे वहाँ पर प्लान ओडिया में मैंने शुरू किया था और उसके बाद जूम मीटिंग शुरू किया था। और वो मीटिंग में बहुत कम लोग आते थे क्योंकि किसी को पता नहीं था, लेकिन कोई भी अगर आया होगा तो उनको पता होगा मेरा टाइम शुरू होता है, क्योंकि वो 40 मिनट का रहता है। तो मैं कभी किसी को इंतज़ार नहीं किया हूँ। प्लान शुरू, मैं आया, एंट्री में आया, कोई भी आए, कोई एक बंदा भी हो, मैं अपना प्लान बता के चला गया। कभी नहीं सोचा कि आज उस जूम मीटिंग 1000 पे जाके खत्म होगा। और मैं भी एंट्री नहीं कर पाता, मैं कितने बार आता हूँ, देखता हूँ फुल है, चलो चल रहा है। हर मीटिंग में मैं जाता हूँ, एंट्री करता हूँ, देखता हूँ, अगर एंट्री हो पाता हूँ तो देख लेता हूँ कौन है, क्या चल रहा है। क्योंकि इस चीज को जब हम लोगों ने बनाया है तो उसको भी संभाल के आगे लेने का दायित्व हमारा है। सर ने सोच लिया, सर ने पैदा कर लिया, बाकी उसको आगे बढ़ाना। आपने पौधा लगा लिया, वो बढ़ नहीं जाएगा, उसको एक जत्न करने के लिए माली चाहिए। तो सर ने हम लोग को माली बनाया आप लोग के लिए कि हम लोग आप लोगों का सेवा में कुछ कर पाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का और सही दिल से मैं मेरे दोस्त CM सर से कि उन्होंने हम लोग को चुना और इस कार्य में आगे लेने के लिए मौका दिया, ताकि आज मैं उस मकाम पर पहुंच पाया। कंपनी का जो 3rd पोजीशन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा कॉइन मेरे पास है, वो सारे परमात्मा की देन है, साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त का देन है। अगर वो मुझे नहीं चुना होता पहले तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मेरे आइडियल, मेरे बड़े भाई मैं उनको मानता हूँ, मेरे दोस्त मानता हूँ, तो उनसे प्रेरित होकर मैंने भी अपना कार्य किया। हर गली हर नुक्कड़ कहीं भी जाके प्लान बताना, देना और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना। तो टेलीग्राम आपका बना जो भी है, सब कुछ नहीं, हम लोग ने मीटिंग किया और उसका नतीजा आज ये है कि हमने उस मकाम पे पहुंचे। जैसे आप लोग को पता है सर का टारगेट है ओनली 1 करोड़। सर हम लोग को पता है सर 1 करोड़ करना है 31 मार्च तक, लेकिन मैं और वेंकट सर दोनों मिलके थे उनके साथ स्टूडियो में। तो पता नहीं हम लोगों का माइंड में 5 करोड़ का आ रहा, तो वेंकट भाई 5 करोड़ लिख रहे थे। तो फिर बार बार जब ये संकल्प आया 5 तो मिशन 5 करोड़ वहीं से शुरू हो गया और वो जाके आप लोगों ने खत्म भी किए। इसीलिए दिल से सलाम है आप सभी को, आपका जज्बा को, आपका जो शुभकामना शुभभावना के कारण हम उस स्टेज में पहुंचे था।
और उसके बाद मैंने आके रिक्वेस्ट किया था कि सर का तो सपना पूर्ण हो गया, परंतु कुछ तो खाली लग रहा है हमें कि हम भी कुछ सर को दें। जो सर ने सपना देखा हम लोगों के लिए, तो हम भी एक सपना देखेंगे उनके लिए, कुछ करके दिखाएंगे। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं कि आप लोगों ने उस टारगेट को भी पार कर लिया। इतना प्यार से आप लोग काम किए, भले हम लोग को भी रात दिन सोने का मौका नहीं मिला, वर्क करना पड़ा, इवन मैं कॉलेज में पूरा एब्सेंट रहना पड़ा मुझे। तो कल ही तो प्रिंसिपल मुझे ये कह रहे थे कि आप नौकरी छोड़ रहे ना क्या, आप तो आते ही नहीं है, महीने हफ्ते में एक बार भी नहीं दिख रहे आप। तो चीज़ ऐसा है कि हमको भी समय देने के लिए बाउंड होना पड़ा। जब एग्जाम चल रहा था तो मैं आने के लिए बाउंड था कॉलेज, और उसके बीच में भी मैंने मना किया प्रिंसिपल को, मुझे ज़्यादा जब ड्यूटी भी मत दो। तो उसके बाद में लगे कि नहीं, ये लास्ट है और लास्ट को मुझे फर्स्ट बनाना है, तो उसके लिए कार्य किए और आज वो चीज़ भी ओके गुजरे। एक सिस्टम को डेवलप करना इतना आसान नहीं होता। एक माँ को पता है एक बच्चे को जब वो पेट में भी पकड़ के रखता है ना, इतना दुख दर्द उसे सहना पड़ता है। तो सर ने 12 साल इसके लिए प्रयास, और जब बच्चा पैदा होने के बाद भी उसके जो यत्न करना चाहिए उसका भी ख्याल रखने के लिए इतने सारे सीनियर मेंबर को पहले चांस दिया गया, जिनको सुपर सीओ कहा गया, उनके हाथ सीओ किया गया, पहले तो सीओ का पोजीशन दिया गया था। तो उसके माध्यम से हर स्टेट में कार्य शुरू हुआ। क्यों हो पाया, आप लोगों ने कभी सोचा है? इससे तो 100 रुपये का प्लान भी मार्केट में था, एक बार 10 रुपये का प्लान भी था मार्केट में, एक प्लास्टिक का पेन देता था एक आदमी। 500 रुपया तो कितने प्लान निकला है, लेवल प्लान हो, बाइनरी, ट्राइनरी, पैटर्न, कितना क्या क्या सब निकला है। परंतु ये क्यों क्लिक किया, कभी आप लोगों ने सोचा है? देखिए क्यों कर पाए हम लोग। मैंने पहले शब्द आपने कहा था कि ये व्यापार नहीं परिवार है, हम सबका परिवार। परिवार का मतलब एकता है, प्यार है, वो अपनापन है। जैसे खालसा सर ने आए थे ना उधर, आके उनको महसूस हुआ। मैं तो उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, मेरा तो काम कुछ क्या क्या था, सर से मुलाकात भी उधर नहीं कर पाया मैं, सॉरी सर क्या करूं। तो तब भी दिल से कभी भी कोई एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं है हम लोग। अभी सर का देखिए, सर के मेरे साथ कैसा रिश्ता है, वो तेलुगु है, मैं उड़िया हूँ, मेरे लैंग्वेज ना वो समझ रहे ना, उनका लैंग्वेज मैं समझता हूँ। वो जुबानी लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, परंतु दिल का लैंग्वेज हम दोनों आराम से समझते हैं। और दिमाग का भी, उनका सोच क्या है मैं पढ़ लेता हूँ, मेरा सोच क्या है वो पढ़ लेते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझ लेते हैं, वो क्या मुझे बताना चाहता है मैं समझ लेता हूँ। तो इसके कारण कार्य हो पाता है। एक दूसरे के दिल में रहना है, जुबान पे नहीं, दिमाग में भी नहीं, क्योंकि दिमाग में रहने से हिसाब करेंगे और जो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। दिल से जुड़ना है। तो इस ईबो का जो मुहिम है, जिसे हम आप लोगों ने एक छोटा सा पानी का लोटा को आपने सागर बना दिया, और इस सागर को अभी महासागर बनाना है, यानी कि विश्व में 256 कंट्री में हमको जाना है। आपने अगर ये कार्य कर लिया तो वो कार्य भी हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को कभी भी जब भी आया हूं, मैंने आपको एक ही बार कहा हूं, ज्ञान ही धन है। जिसके पास ज्ञान है वो धन अपने आप उसके पास आना ही है, और उस ज्ञान को हमें बांटना ही है। यही सबसे बड़ी खूबी है उसका। धन आप बांट नहीं सकते हो, क्योंकि धन पे लोभ मोह सब कुछ रहता है, लेकिन ज्ञान आप जितना बांटोगे उतना गुना बढ़ेगा। तुलसी का पेड़ आप सबने देखा है, उसका एक गुण खासियत क्या है, उसका पत्ता जितना तोड़ोगे ना वो इतना घना होके इतना बड़ा होके खिलेगा, परंतु आप छोड़ दो उसको, वो एक छोटा सा नाटा सा पतला सा होके दुबला सा रह जाए। तो ज्ञान वैसा है, ज्ञान अति सूक्ष्म है परंतु व्यापक है। किसी को भी टच कर लिया वो अपना हो गया। जब अपना हो गया तो उसका सपना भी हमारा हो गया, और आप उसका सपना पूर्ण करने लगते हैं। यही कीवो है। तो कीवो में यही जलवा हो पाया, आप सबने कर पाया, क्योंकि हम सब ने एक दूसरे को अपना भाई बहन समझे, अपना जिगरी यार दोस्त समझे, अपना परिवार समझे, अपनापन समझे इसमें। तो यही अपनापन आप
सारी दुनिया को भी दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत एक ही मात्र देश है सारा विश्व में जिसके पास एक लफ्ज है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारा विश्व एक परिवार है। ये लफ्ज कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी देश नहीं कह सकता, क्योंकि पहला देश भारत है। इस पृथ्वी पर पहला जो खंड है वो भारत है। ये पृथ्वी का पहला खंड यही है जहाँ पर परमात्मा आए हैं। इसलिए हम सबका क्या है, फोर फादर्स है। इसलिए हम कह सकते हैं सबको कि तुम सब अपने हो, दूसरे नहीं कह सकते। तो इसीलिए हम अभी सारे मानवता के लिए, सारे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। आगे बहुत काम बाकी है। आप सबका दुआ और दिल से आपका कार्य में चाहूंगा कि हम इस मुहिम को आगे लेके चले। जिससे आप लोग को पता है ऑलरेडी, अभी लॉगिन करने से आप लोग को प्रोजेक्ट दिखता रहेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको दिखेगा। वो सारे प्रोजेक्ट एक के बाद एक चलता रहेगा और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से सारा विश्व को हम अपना बना सकेंगे। क्योंकि जियो का सेविंग अकाउंट सिर्फ भारत के लिए था, परंतु जो OTT है, अब जो DTH है, अभी जो K वॉलेट है, अभी जो K एक्सचेंज है, वो सारी चीज विश्व के लिए है, हर देश के लिए, हर जन के लिए है। जन जन के पास पहुंचना है, ये कार्य हुआ पड़ा है, होना ही है। कितने बार आप लोगों को ये समझा गया, आई कैन ट्राई, आई विल ट्राई। नो, मुझे ही करना है, मैं कोशिश करूंगा कभी मत बोलो, मुझे ही करना है। परमात्मा मुझे ही चुना है इस कार्य के लिए, तो मैं करके दिखाऊंगा। यही लफ्ज रखना और ये हो ही जाएगा। कभी किसी ने सपना नहीं देखा था जितना कॉइन अभी सभी के पास है, किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। लेकिन मैंने कहा था कि मेरा 2.5 करोड़ बनेगा एंडिंग तक, तो बना ही। लेकिन वो बनने के लिए क्या हुआ, 3000 का एक ऐड हुआ। कभी किसी ने नहीं सोचा कि किसी को ज्वाइन करने से 3000 बोनस कहीं मिलेगा, लेकिन बना। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुआ है यहाँ पर, उसका लिस्ट क्या बताऊं मैं। लेकिन सबको पता है कि इस चमत्कार के कारण आज आपने उस साकार को प्राप्त किया, उस आकार को प्राप्त किया, उस नंबर को प्राप्त किया है जो वर्ल्ड में ना कोई कल कर पाएगा, ना कोशिश भी करेगा। तो हम सभी अभी मिलके आगे चलेंगे। बहुत सारी चीजें, जैसे के वॉलेट आपका आने वाला है, के एक्सचेंज आने वाला है, इसमें जो पहले आप लोगों ने किया है वो सारे कट जाएगा। सिमडी सर अभी जो सोचे हैं उसके इजी करने का तरीका सोचे हैं, सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन ला रहे हैं। जो रिफरल था, पहले था, कोई किसी को दिया था, जो कुछ भी किए थे वो सारे सिस्टम फिर से बंद हो जाएगा, फिर से नया सिस्टम शुरू होगा। सर वो लिंक हम लोग को देंगे, हम आप लोग को पास पहुंचाएंगे। वो सारी चीज कार्य होना ही है, इसमें कोई रुकावट नहीं कर सकता। बस आप लोग हर दिन, जैसे हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, परमात्मा की धन्यवाद करते हैं, वैसे ही परमात्मा से इस कंपनी के लिए, इस कंपनी के मालिक के लिए, यानी सिंह सर के लिए और आप सब के लिए दुआ कीजिए कि ये सारे विश्व में सबके पास पहुंचे, सबका जो उद्धार करे। जो सपना सब देख रहे हैं, गरीबी में जूझ रहे हैं, एक एक पल टेंशन में है वो लोग, उनका टेंशन हम लोग पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो में। तो आप लोगों का कार्य अभी शुरू होने वाला। अभी तो ये एक ट्रेलर था, फिल्म बाकी है। तो आप सब तैयार हो जाना, कल से शुरू होगा। कल कुछ डिक्लेरेशन है, 5 तारीख है, सर कल डिक्लेरेशन देंगे। तो हो सकता है कोई भी आके आप लोगों को जूम सेशन में अपडेट दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बहुत कुछ होने वाला है, दिल में ये महसूस कीजिए, हम लोग सारे एक हैं और सबसे अच्छा होने वाला है मेरे साथ। ये लफ्ज है, सुबह उठ के यही दीजिए कि सबसे अच्छा करे भगवान, मैं आज किसी का बुरा ना करूं, मुझसे, मेरे द्वारा किसी का भी बुरा ना है, मैं हर वक्त आपके लिए कार्य करूं, मानवता के लिए काम करूं और सबसे अच्छा कार्य मैं करूं। तो देखना यहाँ से क्या बन जाएंगे आप लोग, यहाँ से क्या बन जाएगा ये टीबो, ये जलवा जो दिखाएगा ना, सारा विश्व दिखेगा। सार का टारगेट था 1 करोड़, बना क्या? वैसे सार का टारगेट है 50 करोड़ के वॉलेट में। अब देखना वो कितना जाएगा।